स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर 7 समाकलन में खंडशः समाकलन, जो कि इसका एक नया टॉपिक है। पिछला टॉपिक जो मैंने आपको क्लियर किया था पिछली वीडियो में वो था आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब देखिए नया टॉपिक यानी खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपको अब सीखना है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इसका नियम क्या है, इसका सूत्र सिद्ध करना, ये पहले आपको बताऊंगा। तो देखिए मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर दो फलन, मान लीजिए पहला फलन fx है और दूसरा फलन है gx, ये गुणा में है और हमें पूरे फलन का समाकलन करना है। जैसे मैं आपको चलिए एक उदाहरण लिखता हूं, मान लीजिए x की पावर 3 और sin x, हमें इसका करना है समाकलन। पहला फलन इसमें x क्यूब है और दूसरा कितना है sin x, दोनों गुणा में है। अब जो मैं शुरुआत से कहता आया हूं, समाकलन में अंश बटे हर का कोई नियम नहीं होता, समाकलन में गुणा का भी कोई नियम नहीं होता। आज आप पढ़ेंगे गुणा का ही नियम है, लेकिन ये गुणनफल नियम नहीं कहलाएगा, ये होता है खंडशः समाकलन। गुणनफल नियम तो आपका अवकलन में होता है। अब आप लोग यही सोचेंगे, तो पहले तो हम यही सोचेंगे, जैसे यही क्वेश्चन लिखा है, हम किसी फलन को t तो नहीं मान सकते। पहले हमें वही मेथड अप्लाई करना है। किसी फलन को t मान के क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर हम किसी क्वेश्चन में t नहीं मान सके, जैसे कि यही क्वेश्चन है, हम किसी को t नहीं मान सकते, तब उसका कैसे करें? ये दोनों गुणा में भी हैं और हम इन्हें t नहीं मान सकते, यही चीज होगी खंडशः समाकलन। अब इसका पहले आपके सामने नियम भी लिखता हूं, फिर वो प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि वो कैसे आया। मान लीजिए दो फलन है fx और gx और ये दोनों गुणा में हैं, हमें इसका समाकलन करना है। तो पहले आपको चलिए नियम लिखता हूं, वो क्या आएगा प्रूफ होके अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसमें एक फलन को हमें फर्स्ट मानना पड़ता है और एक फलन को हमें मानना पड़ता है सेकंड। इसका भी एक नियम है, वो भी आपको बताऊंगा। चलिए मैं यहां पे मान रहा हूं फर्स्ट fx को और मैंने सेकंड फलन जो माना वो माना gx को, यानी fx इंटू gx। fx को मैंने फर्स्ट माना और gx को क्या माना, सेकंड। पहले फर्स्ट को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। सेकंड का समाकलन, ये देखिए पहले फर्स्ट को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, गुणा सेकंड का समाकलन, यानी सेकंड का समाकलन जो भी करके आएगा वो हम नोट करेंगे यहां पे, उसकी गुणा फर्स्ट वाले फलन से हो जाएगी, इतना ही छोड़ दिया, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, यानी कि अब देखिए अगर मैं fx का अवकलन करूं तो वो क्या आएगा, f डैश x। मैंने चलिए इस तरीके से लिख दिया, फर्स्ट का अवकलन ये लिख दिया, गुणा में इसी के साथ सेकंड का समाकलन, ये देखिए मैंने कर दिया, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, इनके गुणा करके जो भी आएगा, चलिए मैंने यहां पे इसे ब्रैकेट में कर दिया, इनकी गुणा करके जो भी फलन आए उस पूरे फलन का फिर समाकलन, ये है पूरा नियम। मैं आपको शॉर्ट में भी देखिए लिख के बताता हूं। मान लीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, मैंने यहां पे ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। आपको fx और gx से अगर प्रॉब्लम थी, मैं चलिए फर्स्ट और सेकंड के पदों में लिख देता हूं। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन देखिए ये लिख दिया मैंने, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन देखिए डैश लगा दिया मैंने, गुणा सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आए इसका फिर समाकलन। पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का समाकलन, माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन।
वो तब कंप्लीट होगा। यही है, दो फलन की अगर गुणा है तो खंडशः समाकलन का नियम वो ये होता है। अब किसे फर्स्ट मानना है, किसे सेकंड, वो चलिए इसी नियम में पहले आपको नीचे लिख देता हूं। इसका एक रूल है और वो रूल है आइलेट। ये मैंने लिख दिया है आइलेट। आइलेट में जो आई का मतलब है वो है इनवर्स। ये देखिए, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। मैंने चलिए और आगे लिख दिया इनवर्स ट्रिगो। चलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनवर्स ट्रिगो। एल का मतलब लॉग यानी कि लॉगरिथम। ए का मतलब एल्जेब्रिक यानी कि बीजगणितीय। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ये है आइलेट रूल। अब इसका मतलब चलिए मैं बताता हूं। इनवर्स ट्रिगो में जितने भी इनवर्स वाले फंक्शन हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति के, वो भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, जो भी हैं, मैंने चलिए सो ऑन करके छोड़ दिया है, वो सब आते हैं। वो टोटल 6 हैं, सारे आएंगे इसमें। लॉगरिथम जिसमें लॉग होता है यानी कि लॉग एक्स। चलिए मैंने लॉग एक्स लिख दिया, बेस ई लिख देता हूं मैं। यहां बेस वैसे कोई भी हो सकता है, चलिए कॉमन लगा के मैं और भी लिख सकता हूं, लॉग एक्स बेस ए। यहां बेस कोई भी हो सकता है, वैसे ज्यादातर आपको ई ही मिलेगा। एल्जेब्रिक एक्स की पावर एन, एक्स की कोई भी पावर हो, एन तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय, वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय है। ये केवल त्रिकोणमिति की बात, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, 6 के 6 जितने भी आते हैं सब इसमें आएंगे। और एक्सपोनेंशियल यानी कि ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स। ये रूल है इसका। अब आप लोग सोचेंगे कि रूल कैसे है। जो फलन क्रम में ऊपर होता है उसे हम फर्स्ट मानते हैं, और जो नीचे आता है उसे क्या मानते हैं, सेकंड। यानी कि मैं आपको एक इसी के सामने लेता हूं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है x की पावर 5 इंटू लॉग एक्स। इसका समाकलन करना है, t तो नहीं मान सकते, तो ये खंडशः समाकलन का ही क्वेश्चन हुआ। x की पावर n ये लिखा है, log x ये लिखा है। क्रम में देखें तो log x ऊपर है, x की पावर n नीचे है, तो जो फलन ऊपर होगा उसे हम फर्स्ट मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मानेंगे, सेकंड। अब हम नियम अप्लाई कर देंगे इसमें। या चलिए एक और लिखता हूं आपके सामने। मान लीजिए e की पावर x इंटू साइन एक्स, तो e की पावर x ये लिखा है, साइन x इसके ऊपर है, या साइन x नहीं हो सकता, log x भी हो सकता है, e की पावर x इंटू लॉग एक्स। तो e की पावर x देखिए नीचे ही है, इसे हम सेकंड मानेंगे। साइन x इससे ऊपर आ रहा है क्रम में, क्योंकि साइन ऊपर लिखा है, ये होगा फर्स्ट। क्रम में जो भी फंक्शन देखिए ऊपर लिखा होगा वो हमेशा ध्यान रखें, वो आपको फर्स्ट मानना है। अब इससे देखिए एक बात तो प्रूफ होती है, इनवर्स से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इनवर्स को आपको हमेशा फर्स्ट मानना है, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये हमेशा हर क्वेश्चन में फर्स्ट ही होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, e की पावर x या a की पावर x के नीचे कुछ है ही नहीं, ये हमेशा सेकंड होगा। इनवर्स हमेशा क्या होगा, फर्स्ट। e की पावर x हमेशा क्या होगा, सेकंड। अब इनकी बात रही, ये हमें देखने पड़ेंगे फिर। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये शायद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें इनवर्स और लॉग एक साथ आते हो। ऐसी कंडीशन में लॉग भी सबसे ऊपर ही हुआ, क्योंकि ये इसके साथ होगा ही नहीं, तो लॉग को भी आप हमेशा फर्स्ट ही मानेंगे।
इनवर्स को हमेशा फर्स्ट मानेंगे, लॉग को हमेशा फर्स्ट मानेंगे, ई की पावर या ए की पावर जो भी होगी उसे क्या मानेंगे, सेकंड। ये बात आप ध्यान रखें। ये बात तो टी वाले रूल में भी थी, जब टी मानना था। इनवर्स को हमेशा हम टी मानते हैं, लॉग को हमेशा टी मानते हैं। यही बात फर्स्ट में भी आ गई, इन दोनों को आप हमेशा फर्स्ट ही मानेंगे और ई की पावर को क्या मानेंगे, सेकंड। ये है देखिए रूल, यानी कि आइलेट। अब देखिए इसका प्रूफ। तो अब देखेंगे, देखिए इसका प्रूफ, यानी कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये कैसे आया। मैं चलिए एक बात कहता हूं, जब मैंने आपको समाकलन का सबसे पहला वीडियो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी किसी फलन का हम अवकलन करें, जो उत्तर आएगा उसका समाकलन वापस हो जाता है फिर। तो अब हमें ऐसा सोचना है, ऐसा कौन सा फलन होगा जिसका हम अवकलन करें तो वो ये निकल के आए f(x) इंटू जी एक्स। ऐसा कौन सा फलन होगा जिसका हम अवकलन करें तो क्या आना चाहिए, f(x) इंटू जी एक्स, क्योंकि उसका समाकलन वो वही फलन होगा फिर। यही चीज तो थी, इसी बेसिक थ्योरी पे हमें यही फॉर्मूला डिराइव करना है। ऐसा कौन सा फलन है, अब हम वो सोचेंगे पहले, ऐसा कौन सा फलन हो सकता है जिसका हम अवकलन करें तो वो यही हो, या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ये नहीं आए, उसमें ये पार्ट जरूर आ रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी हो सकता है। चलिए मैं एक फलन लिखने की कोशिश करता हूं, f(x) इंटू दूसरा फलन देखिए वो ये है। मान लीजिए पहला फलन है, देखिए f(x), देखिए मैं अंडरलाइन करता हूं, ये आपका पहला फलन है और ये जो पूरा है ये आपका दूसरा फलन है। मैंने चलिए डबल लाइन खींच दी है, यानी ये जो पूरा है ये आपका है दूसरा फलन। अब मैं अगर इसका अवकलन करता हूं तो वो फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि अवकलन में कौन सा नियम होता है, गुणनफल नियम, उससे ही मुझे करना पड़ेगा। मैं अब यानी इसका अवकलन करके देखता हूं कि वो क्या आता है। हो सकता है उसमें ये चीज आए, कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, कोई बात नहीं, कम से कम ये जरूर आ जाए। मैंने ये बात कही थी, देखिए कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। मैंने अपनी तरफ से ये बात सोची, f(x) इंटू ये gx का जो समाकलन है ये दूसरा फलन है, हमें इस पूरे का अवकलन करना है। चलिए मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पर, इसका मुझे करना है अवकलन, यानी कि d/dx। अब अवकलन का नियम क्या है भाई, अवकलन में ये तो करते हैं, पहले फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट का अवकलन। चलिए मैं यहां भी करता हूं। पहले देखिए फर्स्ट को हमने ऐसे ही लिखा, ये देखिए मैंने फर्स्ट को ऐसे ही लिख दिया, गुणा सेकंड का अवकलन, यानी इसका मैं अवकलन करूं तो अवकलन के लिए देखिए मुझे यही तो लिख के दिखाना है, d/dx। ये देखिए पहले इतना ही, देखिए दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट को मैंने ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन, यानी सेकंड फलन देखिए यही है पूरा, ये है पूरा सेकंड फलन, इसका भी अवकलन, यही तो था। पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का अवकलन, प्लस अब हम सेकंड को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। चलिए मैं यही लिखूंगा, एक ही लाइन में कोशिश करूंगा, प्लस अब देखिए मैंने सेकंड को ऐसे ही लिख दिया, गुणा फर्स्ट का अवकलन, यानी कि d/dx f(x). ये देखिए देखिए दोबारा बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा फलन के रूप में लिखा हुआ है। अवकलन में गुणनफल नियम आपने कई बार अप्लाई किया है, ऐसा 11th में भी किया है। फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका हमें अवकलन करना है, तो पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन, सेकंड यानी देखिए ये पूरा फलन सेकंड ही है, इसका अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट तो यही था, यही तो है अवकलन का नियम। फर्स्ट इंटू सेकंड में जो गुणनफल नियम लगता है अवकलन का, वो देखिए यही होता है।
अब आप लोग यही सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों किया। चलिए देखता हूं इसका उत्तर क्या आता है। देखिए ये मैंने fx तो ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया, ये भी चलिए मैं हैजन कर देता हूं, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इसका मतलब क्या आएगा, ये आपको सोचने वाली बात थी और शायद हो सकता है कुछ लोगों ने सोच भी लिया होगा, क्योंकि देखिए इसका मतलब यह है पहले मुझे gx का समाकलन करना है, जो भी निकल के आए gx का समाकलन, और वो जो समाकलन निकल के आएगा उसका फिर अवकलन करना है, तो वो तो वापस gx के इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी ये अवकलन और समाकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं किसी फलन का समाकलन करूं फिर उसका अवकलन कर दूं तो वापस वो वही फलन होता है। इसका मतलब देखिए यही हो गया, किसी फलन का समाकलन उसका फिर अवकलन, वो वापस वही फलन आता है। इसलिए मैंने ये फलन सोचा था, देखिए वो ये चीज आ गई। मैंने यही बात कही थी हम ऐसा कौन सा फलन अपनी तरफ से सोचें जिसका अवकलन करें, उसमें ये चीज आ जानी चाहिए, यानी fx इंटू जी एक्स। वो देखिए ये आ गया। अब रहा चलिए दूसरा पार्ट प्लस, चलिए देखते हैं क्या आएगा। gx का समाकलन, ये तो मुझे ऐसे ही कॉपी करना है, इंटू fx का अवकलन। तो जो fx का अवकलन है उसे हम f डैश एक्स भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने यहां पे f डैश एक्स ही लिख दिया। मैंने यहां पे क्या लिखा, f डैश एक्स। अब क्या आता है, ये चीज मैंने माइनस में ले ली इधर, मैं चलिए लिख के दिखाता हूं। अब मैं ये चलिए कॉपी भी कर देता हूं दोबारा, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स का समाकलन। ये तो बड़ी ब्रैकेट थी, मैंने कोई बात नहीं ब्रैकेट चेंज किए केवल। ये चीज मैंने माइनस में ले ली, माइनस एफ डैश एक्स, चलिए पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में क्रम बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा जी एक्स का समाकलन इक्वल टू बचा केवल ये एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये देखिए अब आता है आपके सामने ये फॉर्मूला प्रूव करना। मैंने ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का मान निकाला, क्योंकि ये तो इधर ही लिखा रहने दिया, इसे मैंने पक्षांतर करके बाईं तरफ ले लिया। तो यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ये पूरा फलन को देखिए इसके इक्वल है। अब मैं अगर आपसे कहूं हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, मैं यहां पे लाइन भी लिखता हूं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या आएगा, हम दोनों पक्षों का समाकलन करें। चलिए मैं पूरा समाकलन का चिन्ह ही लगा के दिखा रहा हूं। पहले इसका समाकलन, देखिए मैंने यह समाकलन का चिन्ह लगाया, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स का समाकलन। ये देखिए, यानी ये जो पूरा फलन था देख लिए, इसका समाकलन, वो मैंने समाकलन के लिए देखिए बड़ी ब्रैकेट लगा दी। चलिए मैंने और एक यहां पे बड़ी ब्रैकेट ये लगा रखी है। ये देखिए ये पूरा फलन था, इस पूरे फलन का समाकलन, और वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब ठीक है बिल्कुल, समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, माइनस इसका भी समाकलन हम करेंगे। तो समाकलन का चिन्ह देखिए मैंने ये लगा दिया, f डैश एक्स इंटू जी एक्स। ये भी आ गया देखिए। चलिए मैंने इसके बाहर भी ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि पूरा फलन तो देखिए यही था, वो देखिए ये हो गया पूरा फलन। समाकलन हमें करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इधर का भी समाकलन हम करेंगे, क्योंकि मैंने तो लाइन ऊपर लिखी थी, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। हमने इसका समाकलन कर दिया, इसका भी समाकलन कर लिया,
अब इसका बचा तो ये मैंने यहां लिखा रहने दिया। ये देखिए, अब इसमें एक चीज सॉल्व हो सकती है। ये चीज तो देखिए बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, केवल यहां पे आएगी देखिए, और एक बात वो फिर आ रही है रिपीट, जो ऊपर भी आई थी। देखिए यहां पे मैं एक बात कहता हूं, ये पूरा आपका एक फलन है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया। d/dx का मतलब क्या है, हम इसका अवकलन कर रहे हैं, इस पूरे फलन का अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि d/dx का मतलब वो यही होता है, जो भी आएगा अवकलन करके फिर उसका समाकलन करना है, तो वो तो वापस यही आएगा। देखिए किसी फलन का अगर हम अवकलन करें फिर उसका समाकलन कर दें तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, केवल ये, यानी fx इंटू gx का समाकलन, वही देखिए मैंने यहां लिख दिया, यानी fx इंटू gx का समाकलन माइनस ये मैंने देखिए ऐसे ही छोड़ दिया, यानी f डैश x इंटू gx इक्वल टू fx इंटू gx। ये देखिए, और देखिए शायद यही फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर ही लिखा है, आपको बता देता हूं। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन वो देखिए इधर आ गया, इक्वल टू पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा है fx को, सेकंड का समाकलन वो देखिए ये आ गया, माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इस पूरे का जो भी आएगा उत्तर उसका फिर से समाकलन, यानी कि ये चीज वो लिखने से रह गई थी। अब देखिए मैंने कंप्लीट कर दी, यहां लिखा था यहां नहीं लिख पाया था। ये पूरा फॉर्मूला था जिसका प्रूफ था, यानी ये किसी दो फलन की गुणा उसमें खंडेशा समाकलन का जो फॉर्मूला है वो प्रूफ अगर करने के लिए आता है तो आप वो इस तरीके से करके आएंगे। ये था खंडेशा समाकलन का प्रूफ। अब इसी में ही देखिए एक और प्रूफ, देखिए खंडेशा समाकलन में ही प्रश्नावली जो है आपकी, उसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जैसे मैंने यहां लिखा है, इसका प्रूफ बता रहा हूं केवल। खंडेशा समाकलन की प्रश्नावली आपको अगले वीडियो में ही शुरुआत करूंगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आए, एक फलन तो आपका e की पावर x है, और जो दूसरा फलन होगा पूरी ब्रैकेट मैंने लिख रखा है fx प्लस f डैश x, यानी कि एक फलन और उसका अवकलन दोनों लिखे होंगे क्वेश्चन में। e की पावर x तो अलग है, लेकिन ये एक ऐसा फलन है जिसमें फलन और उसका अवकलन दोनों ही होंगे, ये पूरा खुद एक फलन है। e की पावर x एक बिल्कुल अलग है, हमें इसका समाकलन करना है। अब ये कैसे करें, तो देखिए मैं आपको इसी में बताता हूं, और वो इसी पे डिपेंड है, खंडेशा समाकलन के सूत्र पे। चलिए मैं पहले एक काम करता हूं, यहां पर मैंने इसको गुणा करते हुए लिखा e की पावर x इंटू एफ एक्स, ये तो मैंने अलग किया, प्लस e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स। ये देखिए, अब देखिए मैंने आपको जो खंडेशा समाकलन का रूल बताया है, एक फलन को फर्स्ट मानना पड़ता है, एक को सेकंड, और मैंने ये बात भी बताई थी e की पावर को हम हमेशा सेकंड ही मानते हैं। तो यहां पे e की पावर x आता है, अब हमें सेकंड फलन मानना है उसे, और हम कौन से फलन का करें, इसका करें या इसका करें। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको देखिए ये बात ध्यान रखनी है, आपको जो करना है वो fx वाले का करना है, इसका बिल्कुल नहीं करना। बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं। हम f डैश वाले को भूल जाएंगे बिल्कुल, इससे अभी कोई मतलब नहीं, हम केवल fx वाले पे ध्यान देंगे। e की पावर इसे सेकंड मानेंगे क्योंकि सबसे नीचे होता है आइलेट वाले रूल में। ये कोई भी फलन हो सकता है, इसे मैंने फर्स्ट मान लिया, ये कोई भी हो सकता है। अब रूल क्या था, पहले फर्स्ट को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए फर्स्ट का अवकलन यही तो था, मैंने सीधा ही लिख दिया है, फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन।
और इनकी गुणा करके जो भी आए इसका फिर समाकलन। देखिए मैंने इसका क्या, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो मैं आखिरी में ऐसे लिखा हुआ छोड़ रहा हूं। ये देखिए मैंने ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिया। उससे देखिए कोई मतलब नहीं था। हमने इसका क्या, केवल पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इसका पूरे का फिर समाकलन। आप लोग जब रूल लगाते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखते हैं, चलिए क्या आता है। e की पावर x का तो समाकलन e की पावर x ही होता है, तो ये तो देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, e की पावर x इंटू एफ एक्स, माइनस e की पावर x का समाकलन यही होता है, तो f डैश x इंटू e की पावर x। ये देखिए मैंने लास्ट में लिखा हुआ जो छोड़ा था वो मैंने आपसे इसलिए कही थी ये बात क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए पूरा इससे कैंसिल, यानी उत्तर आपका क्या बचा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यानी इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा, तो ये मैंने आपको पूरा प्रूफ बताया। क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे, ये मैंने आपको जनरल प्रूफ बता दिया है कि हम कैसे करते हैं। हमें एफ एक्स वाले फलन का करना है खंडशः समाकलन का सूत्र अप्लाई करके, एफ डैश वाले का नहीं करना है, वो पूरा कैंसिल हो जाता है। उत्तर क्या आ गया, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये देखिए मैंने आपको इसमें दो प्रूफ बताए, एक तो खंडशः समाकलन के सूत्र का प्रूफ, और एक इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके सूत्र का प्रूफ। इसकी जो प्रश्नावली होगी यानी कि 7.6 वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए